अगली कहानी की ओर। ममता बनर्जी अगर 15 साल से पश्चिम बंगाल में राज कर रही हैं तो उस राज के पीछे असली ताकत आधी आबादी यानी महिलाओं की है। उन्होंने अपनी राजनीति की धुरी ही माँ, माटी और मानुष को बनाया, जिसमें माँ यानी महिला सबसे पहले आती है। लेकिन इस माँ के मौसम में, माँ के पवित्र मौसम में यानी नवरात्रों में महिलाओं के सवाल पर ही ममता बनर्जी चुनावी चक्रव्यूह में फंसती दिख रही हैं। और इसकी शुरुआत कोलकाता के आरजी कार अस्पताल की पीड़िता की मां ने ही कर दी है। वो कह रही है कि बीजेपी के टिकट पर पानीहाटी सीट से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। যে সমস্ত দল আপনাদেরকে অফার করছে, তাহলে বিজেপিকে কেন বেছে নিলেন? বিরোধী দল হিসাবে এখন বিজেপি তৃণমূলকে তাড়াতে পারবে আমার মনে হয়েছে, সেই জন্যই আমি বিজেপিকে সমর্থন করেছি। মানে এটা অন্য কোনো দল যদি হতো শক্তিশালী, আপনি কি সেখানেও তাহলে যোগ দিতে পারতেন? শক্তিশালী বলতে এখানে কেউ আর শক্তিশালী হারানোর যোগ্যতার কথা বলছি আমি। তৃণমূলকে হারানোর যোগ্যতা একমাত্র বিজেপি সরকারেরই আছে। কেন সেটা রাখতে বলেছিলেন? কারণ এখানে তৃণমূলকে আমরা হাঁটানোর জায়গা মনে করেছিলাম, কারণ এরাই আমার মেয়েকে এনে পুড়িয়ে দিয়েছিল। সেই জন্য আমি চেয়েছিলাম যে এখানে তৃণমূল হাঁটুক, বিজেপি জিতুক, কিন্তু ওরা সেই জায়গাটা মানেনি আমাদের কথা, সেই জন্য বাধ্য হয়েই আমি বিজেপিতে জয়েন করি। इस कहानी में आगे बढ़े उसके पहले आपको याद दिला दूं कि आरजी कार अस्पताल वाले मामले पर हुआ क्या था। 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के सरकारी अस्पताल आरजी कार मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में एक डॉक्टर महिला के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना से कोलकाता ही नहीं पूरा देश उस वक्त हिल गया था जब कार्रवाई में लीपापोती और ढुलमुल रवैया दिखा। तो 12 अगस्त 2024 को डॉक्टरों का आंदोलन शुरू हो गया और 13 अगस्त को कोलकाता उच्च न्यायालय ने दखल दिया और माना कि राज्य पुलिस मामले की सही जांच नहीं कर रही है और मामला सीबीआई को सौंपने के लिए कह दिया। हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए बंगाल सरकार के काम करने के तरीके पर आशंका जताई थी और कहा कि राज्य पुलिस जांच जारी रखती तो सबूत नष्ट हो सकते थे। हालांकि बीजेपी कहती है कि जब तक सीबीआई ने जांच शुरू की तब तक सबूत नष्ट कर दिए गए थे। पिताजी माताजी को ये भी समझना है कि 5 दिन बाद केस को हैंडओवर किया गया सीबीआई को, और वो 5 दिन में हमारे मुख्यमंत्री, पुलिस मंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री, मुख्यमंत्री 5 दिन में सारे जो सबूत, सारे जो प्रमाण था वो कंप्लीटली मैंने साफ कर दिए। और इसका हम लोग बहुत जगह से एविडेंस भी हम लोग को मिला। तो पूरा दोष सीबीआई का है ये भी मानना मुझे लगता है ये अन्याय होगा। तो आरजी कार अस्पताल केस में रेप और मर्डर की इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस बेहद दर्दनाक घटना के ठीक पहले अप्रैल मई 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे जिसमें टीएमसी ने शानदार विजय हासिल की थी। लेकिन आरजी कार अस्पताल वाली घटना कितनी बड़ी है और चुनाव में कैसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है, इसको आप इस बात से समझिए कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कोलकाता में महिला सुरक्षा का सवाल उठाकर ममता सरकार की घेराबंदी कर दी थी। कॉलेज परिसर में दुष्कर्म की घटना, नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म के मामले, टीएमसी कार्यालय में महिला से बलात्कार, 7-8 साल की बच्चियों से बलात्कार के खौफनाक कुकृत्य, कहीं आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म, ऐसे ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई न कोई टीएमसी का नेता होता है। प्रधानमंत्री की यह रैली 14 मार्च की है, यानी पिछले हफ्ते की। ममता बनर्जी की जीत के पीछे महिलाओं की अहम भूमिका शुरू से रही है और ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार के तमाम कार्यक्रम और नीतियां महिलाओं की बेहतरी को लेकर उनके नाम पर भी शुरू की गई। जैसे कि रूपश्री योजना के तहत 22 लाख महिलाओं को शादी के समय 25,000 रुपए दिए जाते हैं। कन्याश्री योजना के जरिए 1 करोड़ बच्चियों को पढ़ने के लिए मदद दी जाती है। राज्य में महिलाओं के मालिकाना हक वाले एमएसएमई की बात करें तो पश्चिम बंगाल देश में नंबर 1 पर है। गरीब और सामाजिक स्तर पर कमजोर महिलाओं को
प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए मुख्तियार आलो योजना चलाई गई। लक्ष्मी भंडार योजना के तहत ममता सरकार की ओर से सामान्य वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए और SC/ST वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपए अब दिए जा रहे हैं। आज ही ममता ने अपनी मैनिफेस्टो में इसका ऐलान भी किया है और पंचायत से लेकर संसद तक महिलाओं की भागीदारी तय करने पर जोर दिया। ममता ने पंचायत में तीनों स्तर पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं के दिल में तो उनकी ममता दीदी बसती रही हैं। ममता को भी पता है कि माँ माटी मानुष में जिस दिन माँ ने अपने पैर खींच लिए उस दिन ममता के पैरों तले सत्ता की जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए वो चाहे SIR हो या गैस सिलेंडर की कमी हो, उसको लेकर आंदोलन चलाने में पीछे नहीं हटती। महिलाओं के साथ ही वो सड़कों पर उतर आती हैं और आज भी अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए भी महिलाओं का सवाल उन्होंने ही उठा दिया। और बेटी बचाओ के नाम पे सब अपना पब्लिसिटी करके पूरा बेटी हटाओ, महिला हटाओ, किसान हटाओ और बीजेपी गुंडा बचाओ। महिला फैक्टर बंगाल के चुनाव में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आज ही TMC ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की, जिनमें 18 नाम है और खास बात यह है कि 50% यहां भी आरक्षण दिखाई देता है। इनमें से 9 महिलाएं हैं, यानी 50%। इन 18 स्टार प्रचारकों में शामिल TMC के सांसद कीर्ति आजाद ममता में भावी प्रधानमंत्री की झलक अभी से देख रहे हैं। कितना भी प्रयास कर लें, 7 चरण करें, 8 चरण करें, 2 चरण करें, ये बंगाल जीत नहीं सकते हैं। जो विषमता है मोदी जी के दिमाग में या बाकियों में, तो ये विषमता है कि क्यों नहीं बंगाल जीत पाते। इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि ममता बंदोपाध्याय अगली प्रधानमंत्री बनने वाली हैं और उन्होंने जिस प्रकार के कार्य बंगाल में किए हैं उसका कोई बराबरी पूरे देश भर में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री वो नहीं कर सकता। नेताओं की नजर सत्ता पर रहती है, लोगों की नजर अपनी जिंदगी पर, मां बहनों की सुरक्षा पर और सम्मान पर। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं पूरे देश में 4.5 लाख हुई, जिनमें पश्चिम बंगाल में यह संख्या 34,691 थी। बंगाल महिलाओं के खिलाफ अपराध में पूरे देश में चौथे नंबर पर है। वहीं पूरे देश में 2022 में एसिड अटैक के 202 मामले आए, जिनमें बंगाल में यह संख्या 48 रही, जो पूरे देश में पहले नंबर पर है। हालांकि 2022 में पूरे देश में बलात्कार की 31,516 घटनाएं सामने आई, जिनमें पश्चिम बंगाल में 1,111 घटनाएं हुई और तब बंगाल पूरे देश में 10वें नंबर पर था। अगले साल यानी 2023 में पूरे देश में बलात्कार की घटनाएं घटकर 29,670 हो गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये 1,110 रही और इस मामले में बंगाल 9वें नंबर पर आ गया। RG कार अस्पताल वाली घटना के बाद ऐसे ही महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सवाल और बवाल मचा हुआ था। पिछले साल अक्टूबर महीने में दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था, लेकिन लोगों को हिलाकर रखने वाली ममता बनर्जी के उस बयान से लोग परेशान हो गए, जिसमें संवेदना की कमी दिखी थी। How they came out in the night at 12:30, and especially the girl child at night time. They should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. इसीलिए आज बंगाल में महिलाओं के लिहाज से देखें तो कानून व्यवस्था का सवाल ममता बनर्जी के सामने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। हालांकि संदेश खाली वाली घटना को चुनावी मुद्दा बनाने का फायदा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनावों में नहीं हुआ था, लेकिन RG कार अस्पताल रेप मुद्दे को बीजेपी मुद्दा बनाती है तो चुनावी सरगर्मी जरूर तेज होंगी। नतीजों पर असर तो 4 मई को ही पता चल पाएगा। और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर। बंगाल में महिला के चक्रव्यूह में ममता फंसती दिख रही है तो असम में मुसलमान वाला चक्रव्यूह हिमंता बिस्व शर्मा तैयार कर रहे हैं। आज हिमंता ने जलुकबाड़ी सीट से बीजेपी के टिकट पर अपना पर्चा भरा। इसके लिए हिमंता ने गुवाहाटी में कामरूप मेट्रोपॉलिटन DC ऑफिस पहुंचने से पहले एक रोड शो किया और फिर एक सभा को संबोधित किया। आज हिमंता ने अपनी शक्ति प्रदर्शन भी किया। हिमंता अपनी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा और बेटे नंदिल शर्मा के साथ पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे।